हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों की एक छोटी सी क्लास होती है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है माउंटेन पासेस, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो दर्रे से रिलेटेड, या फिर दर्रा होता क्या है या कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, इसके ऊपर हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअल में जब भी आप पासेस की बात करोगे या जब भी आप दर्रे की बात करते हो तो दर्रे होते क्या है, तो बेटा पहाड़ों के बीच से जो हम रास्ता बनाते हैं आवागमन के लिए, उसको क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जा सकता है। इस साइड पहाड़ है और उस साइड भी पहाड़ है, तो बीच से हम लोगों ने जो रास्ता बनाया इसको क्या कहा जाएगा, इसको पास कहा जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि खैबर दर्रा, तो जब आप खैबर दर्रे की बात करोगे तो पाकिस्तान को किससे जोड़ता है, अफगानिस्तान को, या अफगानिस्तान को किससे जोड़ेगा, पाकिस्तान से जोड़ेगा। और अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करते हो तो सेंट्रल एशिया को किससे जोड़ने का काम करेगा, साउथ एशिया से जोड़ने का काम करेगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है, तो आंसर हमारा बनेगा दर्रा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा हमें कहां पे देखने को मिलता है, तो बेटा रोहतांग दर्रा आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका ए। जैसे कि अगर हम बात करें बारालाचा पास हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, शिपकिला दर्रा हो गया, ये तीनों के तीनों कहां पर हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। डन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नाथुला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो नाथुला दर्रा आपको देखने के लिए मिलता है सिक्किम में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीति दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो नीति दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैम ये हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर आप बात करने की कोशिश करते हैं तो बेटा माना पास है, नीति पास है, इसके अलावा लिपू लेक पास अक्सर पूछ लेता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्राली पास की बात करोगे तो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में। लेकिन सबसे 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 ज्यादा जो चर्चित रहता है बेटा वो रहता है आपका लिपू लेक दर्रा। जब हम बात करेंगे कि लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है, तो बेटा ये हो जाएगा आप लोगों का कहाँ पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा। आगे चलते हैं, थालघाट दर्रा कहाँ पर है, ये तो बहुत आसान है। जब हम थालघाट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में थालघाट। बनिहाल दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बेटा सीधी सी बात है, ये भी सबसे आसान है और हर बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पकड़ता है। बनिहाल दर्रा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बुर्जिल पास हो गया, पीर पंजाल पास हो गया, बनिहाल हो गया, ये फेमस है कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर के, है ना, जम्मू कश्मीर के, यानी कि ये JNK के पास है। बेटा एक बात आप याद रखिएगा कि लैंड ऑफ पासेस की अगर हम बात करते हैं तो ये लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा दर्रे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, लद्दाख में देखने को मिलेंगे। तो बुर्जिल पास है, पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है, ये कहाँ पर है, ये आपके जम्मू कश्मीर में। जब हम बुर्जिल पास की बात करते हैं तो बेटा ये श्रीनगर को किससे जोड़ने का काम करेगा, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है बुर्जिल पास। आगे चलते हैं, बोमडिला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जब हम बोमडिला पास की बात करेंगे तो आंसर आपका बनता है अरुणाचल प्रदेश। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा। और जब हम बात करेंगे ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करा था, तो जब हम आर्यों की बात करेंगे तो आर्य जब भारत आए थे तो वो किस दर्रे से आए थे। करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है, खैबर दर्रा या खैबर पास। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जब हम खैबर पास की बात करेंगे तो खैबर पास से आर्य क्या हुए थे, भारत में आए थे। भारत का सबसे ऊंचा पास कौन सा हो जाएगा, या भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो बेटा ये हो जाएगा कराकोरम दर्रा, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम खैबर पास की बात करेंगे तो ये किन दो देशों को जोड़ेगा, तो एक तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान को किससे जोड़ने का काम करेगा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने का काम ये करेगा। बाकी रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदल करके अब नया नाम क्या कर दिया गया है, तो रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में आएगी तो वो किस दर्रे से होकर के आएगी, तो बेटा यांगयाप दर्रा, या फिर अगर हम बात करते हैं यांगयाप पास। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, किस दर्रे से होकर के जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग जो है वो निकलता है, तो जम्मू से कश्मीर हमको जाना है, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, बनिहाल दर्रा है या नाथुला दर्रा है, तो एक ही है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हो जाएगा आपका बनिहाल पास। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो अगर हम बात करने की कोशिश करें शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा पास करेगा, तो बेटा देखो
अगहिल होगा नहीं, मिंटेल का हमें पता नहीं है, लिपुलेख और शिपकिला में हम लोग कंफ्यूज हैं। तो आप आंसर किस तरीके से लगा सकते हैं कि मैम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है शिपकिला पास के बारे में, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, तो मैंने जस्ट आपको कुछ समय पहले ही बताया, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है, बुर्जिल दर्रा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। लिपुलेख दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो तेलंगाना है, उत्तराखंड है, इसके अलावा जैसे सिक्किम है, या फिर अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तो जब आप लिपुलेख की बात करोगे तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्तराखंड में। बाकी इमिस या जिसको हम ला, बेटा ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इमिस, या अगर आप बात करोगे कि इमिस दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे लद्दाख में और कौन से मतलब और कौन कौन से पासेस हैं, जैसे कि अगर हम खारदुंगला दर्रा की बात करेंगे, बहुत बार एग्जामिनर पकड़ता है इसको, खारदुंगला दर्रा भी कहाँ पे होगा, लद्दाख में। चांगला भी कहाँ पे होगा, लद्दाख में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे थांगलांग की बात करते हैं, तो ये भी आपका कहाँ पे होगा, लद्दाख में। और इसके अलावा जब हम जोजिला की बात करेंगे, तो जोजिला भी आपका कहाँ पे होगा, ये भी आपका हो जाएगा लद्दाख में। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है और किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिपकिला है, बाड़ालाचा है, बुर्जिला है, या फिर अगर हम बात करते हैं जोजिला। तो बेटा एक बात आप याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं सतलुज नदी, तो कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, सतलुज नदी। हाँ जी, तो जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो बनता है शिपकिला दर्रा, है ना। कौन सा पास होएगा, तो शिपकिला दर्रा, ये हो जाएगा आप लोगों का शिपकिला दर्रा। यहाँ पे आपको रोहतांग दर्रा दिख रहा है, तो आंसर आप लोगों का क्या बनता है, आंसर आपका बनता है हिमाचल प्रदेश में, आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा जो है ये कौन सा है, तो जब हम मोटर वाहन योग्य की बात करेंगे, यानी जहां पर आप मोटर चला सकते हो, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है बाड़ालाचा दर्रा, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं बेटा बाड़ालाचा दर्रा को, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को किससे जोड़ने का काम करेगा, लेह डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम ये करता है ना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को किससे जोड़ेगा, तो लाहौल स्पीति को जोड़ेगा ये लेह डिस्ट्रिक्ट से। कश्मीर में कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा होता है ये कौन सा हो जाएगा, है ना। कश्मीर को किससे जोड़ने का काम कर रहा है, तो कश्मीर को ये शेष भारत से जोड़ने का काम कर रहा है, और ये कौन सा दर्रा होगा, बताएं जरा सारे के सारे। हाँ जी, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का काम ये कर रहा है, तो ये कौन सा दर्रा होएगा, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है बेटा, करेक्ट आंसर आपका बनता है बनिहाल। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का काम कौन करता है, तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का काम करेगा बेटा जी कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरेगा, तो बेटा ये आंसर आपका क्या बनेगा, बाड़ालाचा दर्रा या बाड़ालाचा पास, बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर के गुजरना होगा आपको, अगर आपको मनाली से लेह जाना है ना, तो मनाली से अगर आप लेह जाओगे तो कौन सा पास आप क्रॉस करोगे, तो बेटा रोहतांग दर्रा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो जब हम केरल और तमिलनाडु की बात करेंगे तो पालघाट दर्रा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करेगा, तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है सेनकोटा दर्रा, यानी ऑप्शन आप लोगों का क्या बनता है, डी बिल्कुल एकदम 110% ठीक आंसर बनेगा। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर के आपको जाना होता है, तो लिपुलेख दर्रा है, नाथुला दर्रा है, अगहिल दर्रा है, या फिर अगर हम बात करेंगे जोजिला दर्रा। बेटा कैलाश मानसरोवर यात्रा अगर आपको करनी है ना, तो कौन से पास से होकर के आप गुजरोगे, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो लिपुलेख पास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। इनमें से कौन सा ऐसा पास है जो आपको उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर देखने को मिलेगा, आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा लिपुलेख दर्रा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। बाकी कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य आपको देखने को मिलता है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, पालघाट, नाथुला, शेनकोट्टू, या फिर अगर हम बात करेंगे नीति दर्रा। चलो, तो अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दर्रा है इनमें से, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है, तो आंसर आपका क्या बनता है, पालघाट पास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, जवाहर सुरंग जो है ये किस दर्रे में स्थित है, तो सीधी सी बात है, मैम आप पहले ही बता चुकी हैं कि जब हम जवाहर सुरंग की बात करेंगे तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, बनिहाल दर्रे, ठीक है, या बनिहाल
दर्रा में। आगे चलें तो मेनली मैंने आपको क्या बताया, मेनली मैंने आपको यही बताया कि जब पहाड़ों के बीच से निकलने के लिए आप रास्ता बनाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पास कहा जाता है या उसी को दर्रा कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने का काम कौन करेगा, खैबर पास या खैबर दर्रा। और अगर आप वैसे देखने की कोशिश करते हैं तो साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम कौन करेगा, तो ये भी आपका खैबर पास। ठीक है, बाकी आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।